नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले LLB थर्ड ईयर और BLLB फिफ्थ ईयर का पहला पेपर यूपी लैंड लो आगरा यूनिवर्सिटी के MCQs हम सोल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, किराया देने का आसामी का दायित्व है। देखो, आसामी का दायित्व जो होता है किराया देना, किसको देगा? वो भूमिधर को देगा और ग्राम सभा को देगा। किसको देगा? भूमिधर और ग्राम सभा। इसका आंसर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों को देगा। दूसरा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वसीयत का स्थानांतरण नहीं है पर विधि है। वसीयत का स्थानांतरण नहीं है पर कौन सी विधि है हस्तांतरण की? आ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक आसामी का काश्तकारी की प्रकृति के अनुसार बेदखली का आधार नहीं है? देखो, बेदखली किसको नहीं किया जा सकता है? एक विकलांग व्यक्ति को, आसामी को बेदखल नहीं कर सकते, ठीक है, बेदखल नहीं कर सकते। सा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता तो बेदखली का आदेश क्या होता है? यदि मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता है तो बेदखली आदेश क्या है? वो शून्य मानी जाएगी, ठीक है, वॉइड मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इससे अधिक की अवधि के लिए आसामी को पट्टा नहीं दिया जा सकता। देखो, जो आसामी है उसको कितने वर्ष से अधिक का पट्टा नहीं दिया जा सकता? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीवर की नियुक्ति के लिए भूमि की पूर्व कुर्की क्या है? देखो, रिसीवर की जब नियुक्ति होती है उसके लिए भूमि की पूर्व कुर्की क्या होती है? इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम UPZLR एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति कुल मिलाकर कितने से अधिक की भूमि नहीं खरीद सकता? कितने से अधिक से भूमि नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, ठीक है, कितने से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 12.5 एकड़ से अधिक नहीं रख सकता। नेक्स्ट है, UPZLR एक्ट अधिनियम के तहत उप परिवर्तन का अर्थ क्या है? उप परिवर्तन का अर्थ क्या है? इसका आंसर है शीर्षक विलेख का परिवर्तन, शीर्षक विलेख का परिवर्तन। नेक्स्ट है, UPZLR एक्ट अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत विदेशी नागरिक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता? विदेशी नागरिक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता। इसका आंसर है ए, 154 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि एक विदेशी नागरिक भारत में भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्राप्त करेगा तो किसकी अनुमति लेगा? भाई, कोई विदेशी आदमी है, वो आता है यूपी में और बोलता है जी मुझे ज़मीन खरीदनी है, मगर वो पहले किससे परमिशन लेगा? तो इसका आंसर है वो राज्य सरकार से लेगा। किससे लेगा भाई? राज्य सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 153B के उल्लंघन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया हस्तांतरण क्या माना जाएगा? हस्तांतरण किया गया वो शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्य, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर का मतलब क्या होता है? सिर का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं। ओके। राजस्व न्यायालय, देखो राजस्व अधिनियम भी पढ़ना है इसके अंदर। राजस्व न्यायालय की परिभाषा किसमें दी गई है? इसका आंसर है आ और बा दोनों। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC में भी दे रखी है, ठीक है, धारा 5(2) में, और भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) में भी दे रखी, तो इसका आंसर सा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व न्यायालय में कौन शामिल नहीं है? राजस्व न्यायालय में कौन शामिल नहीं है? राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार नहीं है, बाकी ये सब आयुक्त, बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, ये सब है। राज्य सरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी तरह से उप परिवर्तन किया जा सकता है? उप परिवर्तन कितने तरीके से किया जा सकता है? सिर्फ 2 तरीके से। कितने तरीके? 2 तरीके से। कानून को, किस अधिकारी को और कितने समय में उप परिवर्तन की आख्या भेजता है कानून को, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर तहसीलदार को 3 महीने के भीतर, तहसीलदार को 3 महीने के भीतर उप परिवर्तन की आख्या भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसामी का किराया देने का दायित्व, अभी मैंने बताया था भाई, आसामी का किराया जो देने का जो दायित्व होता है वो किसको होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भूमिधारक और ग्राम सभा को, ठीक है। इसका ए इसका आंसर हो जाएगा, भूमिधारक और ग्राम सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको खुद देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे 19वां, भूमि प्रबंधन समिति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? भूमि प्रबंधन समिति निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? ये सभी कार्य भूमि समिति के कार्य है। देखो, भूमि समिति के क्या क्या कार्य होते हैं? ग्राम सभा द्वारा वादों का संचालन एवं अभियोजन करना, भूमि का स्थायीकरण करना, एवं हाट और बाजार मेलों का प्रबंध करना, ये सब भूमि प्रबंधन समिति के काम होते हैं। तो ये सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैनल अधिवक्ता। जो पैनल अधिवक्ता होते हैं वो कौन सी धारा में परिभाषित किए गए हैं? कौन सी धारा में परिभाषित किए गए हैं?
धारा 127 बी के अंदर, ठीक है, 127 बी के अंदर बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। नेक्स्ट है यूपीजेडएलआर एक्ट अधिनियम के अनुसार पेड़ों की कोई विशिष्ट भूमि जिसमें इतनी संख्या में पौधे लगाए गए हैं, ये भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल करने से रोकते हैं। इनको क्या कहलाते हैं? उपजाऊ भूमि। क्या बोलेंगे? उपजाऊ भूमि। सा इसका आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड में 4.875 एकड़ से कम भूमि क्या कहलाती है? बुंदेलखंड में तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगी? टुकड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है वह तिथि जिसमें जमींदारी को समाप्त किया गया और उसका क्या कहा गया? वो कौन सी तिथि है? उसको, उस तिथि को क्या कहा जाता है जो जमींदारी को समाप्त कर दिया गया? उसको निहित होने की तिथि। क्या कहते हैं उसको? निहित होने की तिथि। सा इसका आंसर हो जाएगा, निहित होने की तिथि। उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम 1939 के बाद भी जमींदार किस भूमि का अधिग्रहण कर सकता है? ठीक है, जमींदारी किस भूमि का अधिग्रहण कर सकता है? खुद कासत भूमि। कौन सी? खुद कासत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किराएदार पट्टा द्वारा किराएदार पट्टा पर भूमि जोते को क्या कहलाते हैं? ठीक है, किराएदार जो पट्टा पर जो भूमि जोतते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीर भूमि। ठीक है, दा इसका आंसर हो जाएगा, सीर भूमि का किराएदार। ओके। मुआवजा अधिकारी सबसे पहले क्या बनाता है? देखो, मुआवजा अधिकारी सबसे पहले बनाता है प्रारूप रोल। क्या बनाएगा? प्रारूप रोल। धारा 157 ए के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमि हस्तांतरित किस क्रम में कर सकता है? भूमि हस्तांतरित किस क्रम में करेगा? ठीक है, इसका आंसर तो वैसे इसका आंसर बा है। ठीक है, बा का मतलब है कि इसमें कोई आंसर नहीं दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर जो है पहला करेगा, सेकंड नंबर को करेगा, पहले कृषक मजदूरों को करेगा फर्स्ट, फिर सीमांत किसान को करेगा, फिर थर्ड, फिर छोटे किसान को करेगा, फिर पंचायत क्षेत्र के लोगों के नागरिकों को करेगा। इस तरीके से करेगा। ठीक है, पहले वो करेगा कृषक मजदूरों को, फिर उसके बाद सीमांत किसान को, फिर छोटे किसानों को, ठीक है, फिर उसके बाद पंचायती को। इस तरीके से वो भूमि को हस्तांतरित करेगा। एक क्रम है। जायदाद का मतलब क्या है? जायदाद का क्या मतलब होता है? इसका आंसर हो जाएगा सा, मतलब खतौनी में स्थायी पट्टा धारक से संबंधित और जो कि खेवट में उल्लिखित है। तो आ और बा दोनों हो जाएगा। ओके। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? धारा 150 से 156 के अंतर्गत समर्पण दिया गया, ये जो है सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। 186 के तहत परित्याग दिया जाता है, बाकी ये सब। ओके। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये इसका खुद से आपको देना आंसर। इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है, जो मैं आपको जितना मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ मैं उतना करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी भूमि की वसीयत कौन कर सकता है? अपनी भूमि की वसीयत कौन कर सकता है? ये भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत कौन सी धारा भूमि को पट्टे पर देने पर रोक लगाती है? कौन सी धारा भूमि के पट्टे पर देने पर रोक लगाती है? वो जो धारा है धारा 156, धारा 156। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से एक भूमिधर दूसरे भूमिधर से अपनी भूमि का विनिमय कर सकता है? पहले किससे अनुमति लेगा? ठीक है, जो भूमिधर होता है वो किसी को विनिमय करेगा तो किससे अनुमति लेगा? सहायक कलेक्टर से। सहायक कलेक्टर से। ओके। किस धारा के अनुसार एक भूमिधर अपनी भूमि को गिरवी नहीं रख सकता? एक भूमिधर जो है धारा 155 के तहत गिरवी नहीं रख सकता। सीमा चिन्ह का अनुरक्षण कौन करता है? सीमा चिन्ह लगे रहते हैं बॉर्डरों पे, भाई ये हमारी सीमा है, ठीक है, ये हमारी सीमा के चिन्ह हैं, ठीक है, वो उसका अनुरक्षण कौन करता है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। अपने ग्राम सभा के कोर्ट। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट कहाँ दिया गया है? रिकॉर्ड ऑफ राइट कहाँ दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 32 के अंदर। भूमि राजस्व अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा, यूपी लैंड लॉ एलआर एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट कहाँ दिया गया है? भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जमींदारी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सा गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, सा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कमिश्नर की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, कमिश्नर की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसका भी निकालना है। ठीक है, आंसर नहीं निकला इसका। यहाँ पे है सायर कौन है? सायर कौन होता है दोस्तों? भूमिधर होता है।
भूमिधर शायर होता है। ओके, इसका आंसर है। स्त्री जब बिना वसीयत के मर जाती है तो भूमि के उत्तराधिकार का प्रावधान कहाँ दिया गया है? जब स्त्री है, जब बिना वसीयत के मर जाती है तो भूमि के उत्तराधिकार का प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 174 में। ठीक है, धारा 174 में। ठीक है, यहाँ पे है भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कौन सी अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालय नहीं है? भूमि राजस्व अधिनियम में किस में अपील की जा सकती है, किस में अपील नहीं की जा सकती है? जिसमें नहीं की जा सकती वो आयुक्त है। कहाँ पे? आयुक्त के यहाँ पे अपीलीय नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे है, कौन सा कथन सही है? इसका 43 44 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे लिखा है वार्षिक रजिस्टर को खतौनी भी कहते हैं। ओके, बाकी ये सब सही है। इसके वार्षिक रजिस्टर को जो खतौनी कहते हैं वो वार्षिक रजिस्टर को खसरा खतौनी भी कहते हैं। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी दोनों एक ही है। ठीक है, राजस्व न्यायालय राजस्व अधिकारी दोनों एक ही है। तो उपरोक्त सभी ये सभी सही है इसमें। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे है परित्याग लागू होता है अगर भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग नहीं करता। ठीक है, वो लगातार 2 वर्ष तक, क्या है, लगातार 2 वर्ष तक अगर भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग नहीं करेगा तो परित्याग लागू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 46 का ही मैं पहले बोला था, इसका सही है। समर्पण स्वैच्छिक कार्य है। समर्पण क्या होता है? स्वैच्छिक कार्य है। ओके, अब आते हैं 47 पे। 47 में लिखा है गैर हस्तांतरित अधिकार वाला भूमिधर हस्तांतरणीय अधिकार वाला भूमिधर बन सकता है। भाई जो गैर हस्तांतरणीय वाला भूमिधर होता है भाई वो हस्तांतरण नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो कब बन सकता है वो भूमिधर? वो बन सकता है, यहाँ पे बोल रहा है कि कथन सत्य है। ठीक है, बन नहीं सकता मतलब कथन सत्य है कि गैर हस्तांतरित अधिकार वाला भूमिधर हस्तांतरित अधिकार वाला भूमिधर नहीं बन, यहाँ पे अधिकार वाला भूमिधर बन सकता है, मतलब बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सीमा या सर्वेक्षण निशान को मिटाने का दंड कितना है? भाई कोई सीमा जो है, जो सीमा है, बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे सर्वेक्षण निशान रहते हैं तो उसको कोई मिटाएगा उसमें 50 रुपये प्रति निशान का दंड दिया जाएगा। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम के अंतर्गत निहित होती है। ठीक है, कलेक्टर के आदेश के खिलाफ जो जाएगी वो जाएगी आयुक्त में। कहाँ पे? आयुक्त में। राजस्व अधिकारी के अंतर्गत संशोधन का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है? राजस्व अधिनियम के अंतर्गत संशोधन का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है? इसका आंसर है इन सभी के पास, आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास, ठीक है, रिकॉर्ड अधिकारी के पास। भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत गांव की सूची कौन तैयार करेगा? गांव की सूची कौन तैयार करेगा? इसका आंसर है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर है। सभी बिचौलिया अपनी संपत्ति का कितने गुना मुआवजा पाने का अधिकार है? सभी बिचौलिया अपनी संपत्ति का कितना मुआवजा पाने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना? 8 गुना। ओके, साइज का आंसर है। यूपीजेडएलआर एक्ट के अधिनियम के अनुसार निजी कुएं, आबादी के पेड़ और इमारतें व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, किस में होते हैं? इसका आंसर है वर्तमान स्वामी के साथ, वर्तमान स्वामी के साथ। धारा 9 के अंतर्गत निजी कुओं, आबादी के पेड़ों तथा इमारतों की व्यवस्था के लिए व्यक्ति को जो है गांव में निवास शायद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शायद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सेक्शन 9 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीजेड यहाँ पे धारा 79, धारा 79 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जो भी आवेदन होता है वो होना चाहिए। शायर से क्या मतलब है? शायर से न तो ए है और न तो बै है। ठीक है, इसमें बताया गया है न तो ए है न तो मतलब ये दोनों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टा धारक का दूसरा उच्चतम प्रकार है? उच्चतम प्रकार है असामी। क्या है? असामी पट्टा धारक का दूसरा उच्चतम प्रकार है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम। 30 अक्टूबर 1954 को नियुक्त तिथि के रूप में जाना जाता है, क्यों? 30 अक्टूबर 1954 को किस में जाना जाता है? आदिवासी को सिरदारी अधिकार प्रदान करना। ठीक है, आदिवासी को सिरदारी अधिकार प्रदान किया गया था, माना इसको स्थिति को किया गया था।
यूपीजेडएलआर एक्ट अधिनियम के किस अध्याय में पुनर्वसन अनुदान को दिया गया है? यहाँ पे पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 क्षतिपूर्ति का आकलन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है। बा व सा दोनों को, बा व सा को है, ठीक है। क्षतिपूर्ति का आकलन जो नियम बना सकते हैं, राज्य सरकार बना सकती है, आयुक्त बना सकते हैं, ठीक है। राज्य सरकार और आयुक्त दोनों बना सकते हैं, बा और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि प्रबंध समिति, ठीक है। भूमि प्रबंध समिति है कार्यकारी निकाय है, क्या है? कार्यकारी निकाय है। भूमिधर आसामी को धारा 209 के अंतर्गत वाद दायर करने की समय सीमा क्या है? 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष के अंदर समय सीमा है इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जहां ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण में निहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है या उसका दुरुपयोग किया गया है, भूमि प्रबंध समिति इसकी जानकारी देगी। इसकी जानकारी किसको देगी? सहायक कलेक्टर को। किसको? सहायक कलेक्टर को। समर्पण के मामले में क्या होगा? कब्जे की सुपुर्दगी आवश्यक है। बी इसका आंसर हो जाएगा, कब्जे की सुपुर्दगी आवश्यक है। नेक्स्ट है, भूमि जोत अधिनियम की धारा 35A के अंतर्गत अधिवक्ता सीमा का आरोपण लगाने पर कोई न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, ठीक है, बिना पूर्व अनुमति के। भाई कोई भी न्यायालय नहीं ले सकता बिना किसकी अनुमति के? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, बिना राज्य सरकार के। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी लिख लेते हैं। भूमि जोत अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्न भूमि पर अधिकतम सीमा तक आरोपण विचार में नहीं लाया जाएगा, जहाँ की अधिकतम सीमा क्या है? अधिकतम सीमा इसका साइज हो जाएगा, ठीक है। भूमि का प्रयोग शमशान या कब्रिस्तान के लिए हो रहा है। ओके, 6(a) के अंदर बताया गया। रिसीवर को नियुक्त करने की शक्ति किस धारा में बताया गया है? धारा 286(a) के अंदर। ओके, भूमि राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। अगर आप PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ओके, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।